दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार के दिन यहां पर शारदीय नवरात्रि के दूसरा पूजा का दिन पड़ने जा रहा है। कुबेर योग मान्यता है। इस दिन धन प्राप्ति से जुड़े कुछ बेहद ही खास उपाय करने से आपको उसका लाभ अतिशीघ्र मिलता है। इसलिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस दिन का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और यह दिन पूरे साल में सिर्फ एक बार ही आता है। इसलिए इस दिन आप लोगों को 5 काली मिर्च के दाने वाला यह बिल्कुल नया उपाय जरूर करना चाहिए, जिसके बारे में पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो शारदीय नवरात्रि के शुक्रवार का जो दिन है, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ साधना से भी हमारी जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह इस शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय को करने से ही आपकी वह मनोकामना संपूर्ण हो जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 4 अक्टूबर के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद में करना। आपको इस उपाय को करने का जो फल है वह जरूर मिलेगा। और बस इस एक उपाय को करने से आपके घर में चाहे फिर किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, फिर चाहे आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या आखिर मेरे जीवन में किस कारण से चल रही है, तो देखिए दोस्तों, आपके जीवन के दुख दर्द परेशानियों का कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, या कहे कि मंगल दोष हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, जैसे कि काल सर्प दोष भी हो सकता है ना। यहां पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। बस 4 अक्टूबर 2024 शारदीय नवरात्र शुक्रवार के दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये जो 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। तो यह उपाय आपकी समस्त मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां चल रही हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति हेतु इस वाले उपाय को कर सकते हो। और यह उपाय वह व्यक्ति भी कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान हनुमान जी से पूर्ण करवानी हो। इसी के साथ अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख शांति समृद्धि एवं उन्नति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। और जब भी कभी घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल बहुत ही जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। जिस भी व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय अच्छी तरह से समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को शारदीय नवरात्रि शुक्रवार के दिन कर सकता है, क्योंकि आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शुक्रवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी और पवन पुत्र श्री हनुमान जी जगत जननी साक्षात जगदम्बा बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। और इस दिन साथ ही साथ आपकी कुलदेवी के दिन होने के कारण श्री हरि विष्णु आपके घर के सारे संकटों का अंत कर देंगे। आपके जीवन में बस खुशियां ही खुशियां भर देंगे। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या रहने वाला है। तो देखिए, इस नवरात्रि के दूसरे दिन शुक्रवार के दिन किए जाने वाला यह 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह सुबह के समय में भी होगा और शाम के वक्त भी होगा।
यानी कि इस वीडियो में हम आपको काली मिर्च के कुल 4 उपाय बताने वाले हैं, जिसमें से कि कुछ उपाय जो आपको सुबह के वक्त करना है और कुछ उपाय आपको शाम के वक्त करना है। यानी कि शाम के वक्त जो प्रदोष काल का समय होता है, आपको कोशिश यही करनी है कि आप उसी वक्त इस उपाय को करें, ठीक है ना? और अगर सुबह के वक्त की बात करें तो आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करना। पर अगर देर भी हो जाए, किसी कारणवश आप ना कर पाओ, तो आप 12 बजे से पहले इस उपाय को करने की कोशिश करना, ठीक है ना? वहीं और अगर शाम के वक्त की बात करें तो शाम के वक्त में आप प्रदोष काल में कर लेना। पर किसी कारणवश अगर आप शाम को इस उपाय को न कर पाओ, अगर आप लेट हो जाओ या आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर एक आखिरी मौका रहेगा, जो कि मध्य रात्रि का रहेगा। अब प्रदोष काल का समय भी बहुत ही लोगों के लिए सोचने का विषय बन जाता है कि आखिर यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का सही समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है, यह सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर के 45 मिनट बाद तक। शुक्रवार के दिन कुबेर योग अगर पड़ता है तो ऐसा दिन पूरे साल में एक बार ही आता है। इसीलिए जब कभी भी आपको मौका मिल जाए, तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर कि किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, वह आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नवरात्रि के दिन दूसरे दिन शुक्रवार का जो दिन होता है, इस दिन काली मिर्च के जितने भी उपाय किए जाते हैं, यह बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं। काली मिर्च आपके जीवन की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर देती है। काली मिर्च से किए गए उपाय आपके जीवन की गरीबी को दूर कर देते हैं। निर्धनता कभी आपके घर में लौट कर नहीं आती है। साथ ही साथ शनि ढैया और शनि की 7.5 से भी आपको छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि इस उपाय को करने से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आपको मिलती है और कभी भी आपके जीवन में फिर दुख और कष्ट लौट कर नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा भाग्य जो है वह बहुत कमजोर है, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य हमेशा, उनका साथ हमेशा, उनका भाग्य मजबूत रहे और जो काम वह अपने जीवन में करें उसमें उन्हें सफलता मिले, उनके जीवन में कभी धन की हानि ना हो, तो उन्हें तो विशेषकर शारदीय नवरात्रि के शुक्रवार दिन काली मिर्च के उपाय और टोटके जरूर करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी इस शुक्रवार के दिन भगवान श्री हरिविष्णु जी और मैया महालक्ष्मी जी की अपने जीवन में विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण लिखकर हमारे चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखिए दोस्तों, बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि काली मिर्च बहुत छोटी सी होती है और यह क्या ही कर लेगी। लेकिन आपको हम यह बता दें कि जितनी छोटी यह काली मिर्च होती है, उतनी ही जल्दी यह आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े दुखों को दूर कर देती है। विशेष करके नजर दोष को दूर करने का काम, पैसे को खींचने का काम, घर में पॉजिटिविटी लाना, यह सारा काम काली मिर्च ही करती है। काली मिर्च का उपाय जब आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो श्री लक्ष्मी नारायण आपसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन की जितनी भी गरीबी और निर्धनता है, बहुत तेजी के साथ उसे वह दूर कर देते हैं। दोस्तों, यह जो नवरात्रि के शुक्रवार का जो दिन है, इसे हमारे शास्त्रों में बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपने जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा, दिवादी देव भोलेनाथ और श्री बजरंगबाली हनुमान जी को इस दिन प्रसन्न कर लिया, विघ्नहर्ता को प्रसन्न कर लिया, तो 100% आपके जीवन से निर्धनता, गरीबी आपके जीवन से तो दूर हो ही जाएगी। आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां जो है ना, वह भी कभी फिर धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगी। चलिए अब हम बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा उपाय है जो कि आपको इस दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, जो पहला उपाय है यह उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हमारा काम एक बार में बन जाए। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी विशेष काम करना है, आप चाहते हैं कि मेरा यह काम एक बार में ही बन जाए
और मेरे इस काम में कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बड़े जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं, लेकिन हमारा वह काम बनने नहीं पाता है, हो नहीं पाता है। उसमें रुकावट आती है, अड़चन आती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा काम बना बनाया हमारा बिगड़ जाता है, या लगता है कि बनने ही वाला है लेकिन नहीं हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता। वह काम तो आपको क्या करना है? जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, आपको काली मिर्च के 5 दाने लेना है, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? अपने घर के मुख्य दरवाजे पर उसे रखना है, ठीक है ना? अब जब कभी भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, किसी जरूरी काम के लिए जाए, उससे थोड़ी देर पहले काली मिर्च को रख दें और फिर उसके ऊपर पैर रखकर ही आपको निकलना है। सीधा पैर आपको रखना है। यह चीज का आप ध्यान रखें जैसे ही आप काम के लिए निकलेंगे, ठीक है ना? आप देखेंगे कि जिस भी जरूरी काम के लिए आप जा रहे हैं, आपका वह काम 100% बन जाएगा। कभी भी उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। जीवन में आपके अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा यह काम बना नहीं, तो ये एक ऐसा उपाय है जो आप करते हैं तो 100% आपका काम बनता ही बनता है। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं, कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए, जिससे आपको भगवान भोलेनाथ और श्री बजरंगबली की और माता लक्ष्मी आदि शक्ति जगदम्बा की विशेष कृपा मिलती है। उपाय क्या है? तो जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि उनके जीवन के जो दुख हैं, कष्ट हैं, वह दूर हो जाएं, मतलब जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट अगर अपने जीवन में देखना है तो यह उपाय आपके लिए ही है। आइए जानते हैं कि उपाय क्या है दोस्तों। यह जो उपाय है, यह उपाय आपको सुबह के वक्त ही करना है। आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आपको एक लोटा जल ले लेना है। यह जल आप चाहे तो गंगा जल भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर में जिस जल का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं उस जल को भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद आपको लेनी है सिर्फ और सिर्फ एक काली मिर्च, और इसी के साथ जो काली तिल होती है ना, उसके आपको यहां पर लेने हैं 7 दाने। फिर इन सभी सामग्री को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और वहां जाकर के आपको सर्वप्रथम यह जो एक लोटा जल आप अपने घर से लेकर के आए हैं, इसे समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभयम कहते हुए, और तत्पश्चात आपको यह एक काली मिर्च भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर एक एक करके उन सभी 7 काली तिल के दानों को भी आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभयम या ओम नमः शिवाय कहते हुए, ठीक है ना? और फिर भगवान भोलेनाथ से आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कह देनी है। बस इतना सा उपाय करने मात्र से ही आपको इसके शुभ परिणाम केवल 21 दिनों के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह उपाय कोई मामूली उपाय नहीं है, बल्कि पूज्य पंडित जी द्वारा बताया गया बेहद ही कारगर उपाय है। तो इन उपायों को आप इस दिन जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी सेहत अक्सर खराब रहती है, या उनके परिवार में किसी की हर वक्त सेहत खराब रहती है, जिन्हें किसी की नजर लग जाती है या कहे कि टोक लग जाती है ना? उन लोगों को इस नवरात्रि शुक्रवार के दिन 5 दाने काले मिर्च के लेने हैं, और इस 5 दाने काले मिर्च का आपको अपने ऊपर से 7 बार उतारा करना है। मतलब कि काली मिर्च के 5 दोनों को आपको अपनी मुट्ठी में पकड़कर अपने सर के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में घूमना है, ठीक है ना? और फिर इन दोनों को लेकर के चले जाना है किसी चौक चौराहे या सुनसान जगह पर। अब यह उपाय आप रात के वक्त अगर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ध्यान रहे, इस उपाय को करते समय आपको कोई देखे ना। अब आगे का उपाय बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। अब यह जो काली मिर्च के 5 दाने आप लेकर आए थे, इसके एक दाने को आपको अपनी बाईं तरफ, एक को दाईं तरफ, और बाकी बचे 2 दानों में से एक को आगे की तरफ और एक दाने को अपने पीछे आपको फेंक देना है, ठीक है ना? मतलब कि 4 दानों को आपको चारों दिशाओं में फेंक देना है। अब एक आखिरी दाना जो आपका ब हुआ है, इस एक दाने को आपको ऊपर आसमान की ओर उछालकर फेंक देना है, और फिर चुपचाप बिना पीछे मुड़े आपको अपने घर आ जाना है। बस इतना सा उपाय यदि आपने इस शुक्रवार के दिन कर लिया, तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हनुमान जी और आपके कुलदेवी देवता की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपको अपने जीवन में फिर कभी पीछे नहीं देखना होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। तो यह जो अगला उपाय है, इस उपाय में आपको 5 काली मिर्च के दाने
अपने घर में जला देना है। किस जगह पर जलाना है, किस तरह से जलाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे यह 5 काली मिर्च के दाने आपके जीवन को बदल देंगे, जीवन के दुखों को, कष्ट को दूर कर देंगे और भगवान भोलेनाथ के साथ श्री लक्ष्मी नारायण जी और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको मिलेगी। कर्ण से जुड़ी अगर पीड़ा भी आपके जीवन में अगर है, वह भी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। देखिए देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि हमारी राशि में शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 ही चल रही है, या कोई भी महादशा शनि की चल रही है। तो उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस उपाय को करने से कभी भी आपका नुकसान नहीं होता है, आपको उसका फायदा ही मिलता है। ठीक है ना? क्योंकि भोलेनाथ जी की जब भी आप शारदीय नवरात्रि के शुक्रवार के दिन पूजा अर्चना करते हैं, उनसे जुड़ा कोई उपाय करते हैं, तो भोलेनाथ जी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है, आपके जीवन को सुख से, धन से वो भरते हैं। तो उपाय क्या है? आपको 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं, जिसमें से कि एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, क्योंकि कभी भी हम पूजा में खंडित चीजों को नहीं लेते हैं। ठीक है ना? छोटी सी आप यहां पर कोई भी मिट्टी की कटोरी ले, मिट्टी का दीपक ले लें। उसके अंदर आपको क्या करना है कि यह 5 काली मिर्च के दाने आपको रखने हैं, रख दिए। अब आपको अपने घर की कोई भी ऐसी दिशा को चुनना है जहां पर आपको लगे कि हाँ, मैं यह उपाय इस जगह पर कर सकता हूं। इस उपाय में आपको दिशाओं का ध्यान रखना है ना? मतलब कि इस उपाय को आपको दक्षिण दिशा में करना है, ठीक है ना? लेकिन कोने में ही करना है। ठीक है, घर का कोई भी एक कोना आप चुन लें अपने घर की दक्षिण दिशा में। वहां पर आपको क्या करना है? मिट्टी का यह दीपक रख देना है, जिसके अंदर 5 काली मिर्च के दाने आपने रखे हैं। अब आपको इसे शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद जला देना है, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि इस उपाय को जब आप कर रहे हैं तो आपको इस उपाय को 4 लोगों को बताना है या उनके समक्ष करना है। आपको इस उपाय को बिल्कुल गुप्त रूप से बिना किसी को दिखाए करना है। हाँ, लेकिन अगर आपके घर में किसी को पहले से पता है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादा आपको किसी से कुछ कहना नहीं है। ये 5 काली मिर्च के दाने आपको चुपचाप जला देने हैं और यहां पर आपको महादेव का स्मरण कर लेना है। जब आप यह 5 काली मिर्च के दाने अपने घर के दक्षिण दिशा में जलाते हैं, सूर्यास्त होने के बाद बस 5 शुक्रवार कर लेना यह उपाय, और 5वें शुक्रवार से पहले इसका रिजल्ट भी आप देख लेना। आप देखेंगे कि जो काम आपके अटक रहे थे वह काम बनने लगेंगे। आपके घर में जो लोग बीमार रहते थे, जो दवाइयां खाते थे, उनकी दवाइयां बंद होने लगेंगी। घर में आपको फिर कभी भी अपने दवाई देखने को नहीं मिलेगी। घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मेरे घर का यह व्यक्ति है, बहुत मेहनत करता है, उसके बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, धन नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, या शनि की 7.5 ही चल रही है, शनि का कोई भी महादशा चल रहा है आपकी कुंडली में, या किसी भी तरह का कोई दोष है और उससे आप बहुत परेशान हैं। ऐसी भी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इतना ज्यादा महत्व रखता है यह 5 काली मिर्च का उपाय। जो भी व्यक्ति कर लेता है, बड़े से बड़ा दुख और संकट महादेव उसके जीवन से दूर कर देते हैं। देखिए, जो व्यक्ति महादेव का पूजन कर लेता है या श्री बजरंग बली का पूजन कर लेता है, शनि की कोई पीड़ा हो या काल सर्प दोष हो, उस व्यक्ति को परेशान नहीं करती है और बजरंग बली की भी कृपा उस व्यक्ति को मिलती है और शनि देव का ऐसा आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है कि धनवान बनने में उस व्यक्ति को ज्यादा समय नहीं लगता है। तो 5 काली मिर्च की दानों का यह उपाय आप शारदीय नवरात्रि के शुक्रवार के दिन जरूर करें। इतना ज्यादा लाभ आपको इसका अपने जीवन में मिल जाएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत ही उत्तम होते हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय टोटके होते हैं तो जरूर करें, आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय आप करेंगे, उसका आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अगले उपाय की। आपको यहां पर लेना है 2 लौंग और 5 कपूर, है ना? मतलब एक मिट्टी का दीपक और 5 फूल वाली लौंग, ठीक है ना? साथ में उस दीपक के लिए आपको थोड़ा सा सरसों का तेल, या आप चाहे तो चमेली का तेल भी ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर के आसपास। जहां पर भी आप देखें कि भगवान हनुमान जी का कोई भी मंदिर है तो वहां आपको जाना है और बजरंग बली जी को यह 5 लौंग आपको अर्पित करना है। यह उपाय आपको 4 अक्टूबर शुक्रवार के दिन आपको शाम को करना है।
अगर आपके पास टाइम नहीं है तब आप यह उपाय देर रात यदि मंदिर खुला हो तो भी कर सकते हैं। फिर आपको उस दीपक को भगवान हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करना है और अपने जीवन में चल रही सभी समस्याओं को, सभी तकलीफों को, सभी कष्टों को हनुमान जी को आपको बता देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे बजरंग बली, हनुमान जी, आप मेरे जीवन में चल रही सभी समस्याओं को दूर करें और मुझ बालक पर अपनी कृपा बरसाए। इसके बाद आपने जो बजरंग बली को लौंग आपने चढ़ाई थी, इन 5 लौंग को आपको अपने साथ घर ले आना है और फिर इन्हें लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर की तिजोरी में या फिर जहां पर भी आप अपने रुपया पैसा रखते हैं उसे स्थान पर रख देना है। देखना बस इतना सा उपाय करने से ही आपके जीवन में रही सभी समस्याओं का अंत संपूर्ण रूप से हो जाएगा और भगवान बजरंग बली और शनिदेव की कृपा से आप अपने जीवन में तमाम बुलंदियों को छुएंगे। तो चलिए दोस्तों साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में, जिसे कि आपको 4 अक्टूबर शुक्रवार के दिन करना है। उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछ कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखिए दोस्तों, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर यह वीडियो आप तक 12 बजे के बाद पहुंच रही है या किसी कारणवश आप 12 बजे तक इस उपाय को ना कर पाए, तो भी आपको घबराने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अगला मौका है जो कि है शाम के समय प्रदोष काल का, और यही इस हल्दी वाले उपाय को करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। अब अगर दोस्तों हम बात करें प्रदोष काल के समय के बारे में, तो दोस्तों जो प्रदोष का समय होता है वो सूर्योदय से 45 मिनट पूर्व से लेकर के सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक का होता है। मतलब शाम के 6 बजे से 7 बजे तक के वक्त को हम प्रदोष काल का वक्त रहते हैं, शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप इस समय के अंतराल में इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यह नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि को पूरे दिन सिद्ध योग रहने वाला है। तो आप पूरे दिन में किसी भी समय से उपाय को कर सकते हैं, नहीं तो आप इस उपाय को मध्य रात्रि से पूर्व तक भी कर सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना? आपको इस उपाय को करने का फल अवश्य ही मिलेगा दोस्त, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई विपत्ति आते जा रही है, आप बहुत परेशान हो, आपको लगता है कि आपके चारों तरफ खतरा ही खतरा हो, आपकी परेशानी बढ़ते जा रही हो, कोई ना कोई ऐसे ग्रह नक्षत्र का बुरा प्रभाव अगर आपके जीवन में लगातार बना हुआ है जिनकी वजह से आप कोई भी अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ना ही आप अपना व्यापार शुरू कर पा रहे हैं, ना ही आपको अच्छी नौकरी मिल पा रही है, ना ही आपको जीवन में काम धंधे की प्राप्ति हो पा रही है, मतलब कि यदि आपके किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपके इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, जिसे कि आपको इस गुरुवार नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि के दिन यहां पर कर लेना है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले आप इस प्रतिपदा तिथि सिद्धि योग के दिन में सर्वप्रथम एक कार्य करें कि आप सुबह जब भी उठे तो अपने नवाले जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिला लें, या अगर आप इस उपाय को शाम के वक्त कर रहे हैं तो शाम के वक्त में यदि स्नान करना संभव ना हो तो आप अपने ऊपर गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसकी कुछ बूंदे चिरक लें, है ना? क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी के दिन चल रहे हैं और यह दिन समर्पित होता है भगवान शंकर और माता लक्ष्मी को,
इसलिए अगर आप हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो पंडित जी ने कहा कि इससे आपका दुर्भाग्य समाप्त होता है और आपको सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है और आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सर्वप्रथम 2 हरी इलायची लेनी है। फिर इसी के साथ साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप अपने घर पर अगर आटा मढ़कर उसका दीपक बनाते हैं तो उसका भी दीपक आप तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, आपको इस दीपक में गाय के घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। गोल बत्ती का प्रयोग नहीं करना है। देखिए, इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए क्योंकि यह उपाय माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो देखिए, अब सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप यह दीपक लेकर अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाएंगे। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की अगर कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या अगर विग्रह आपके घर पर स्थापित है, या आपकी कुलदेवी की कोई फोटो है, कोई प्रतिमा है, या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की कोई फोटो है, तो उनके सामने आपको यह उपाय करना है। आधा उपाय आप अपने घर के मंदिर में करेंगे और आधा शिवालय में जाकर करें, इसलिए आपको यह उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, अब माता रानी के सामने सबसे पहले आप थोड़े से चावल रख दीजिए, जिन्हें कि हम अक्षत कहते हैं, और उन्हीं चावलों के ऊपर यह दीपक रख दीजिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप बिना चावल के दीपक को रखते हैं तो ऐसे दीपक से आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी। ठीक है? फिर आपको इस दीपक को रखने के बाद इसमें थोड़ी सी आप पिसी हुई हल्दी डाल दीजिए। उसके बाद आप यह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहीं दीपक के सामने बैठकर, यानी माता रानी के सामने बैठकर, आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपका सामर्थ्य हो, उतनी बार आप ओम धन दात्री नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। मंत्र हम आपको दोबारा बता देते हैं। मंत्र है ओम धन दात्री नमः। ठीक है ना? फिर मंत्र का स्मरण करने के बाद आपके पास में जो 2 हरी इलायची है, उनमें से एक हरी इलायची आपको इसी दीपक में डाल लेनी है और माता लक्ष्मी से और अपने कुलदेवी से आपको यह प्रार्थना कर लेनी है कि हे माता रानी, मेरे जीवन में जो धन धान्य की कमी चल रही है, जो कष्ट चल रहे हैं, मेरे जीवन में जो सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, जो दुर्भाग्य लगातार बना हुआ है, उसे आप दूर करने की इस बालक पर कृपा करें। इतना आपने कर लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दूसरी हरी इलायची और थोड़ा सा शहद लेकर शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय शाम के समय का है, तो आप इस उपाय को शाम के वक्त ही करेंगे। तो आपको करना यह है कि शिवालय पहुंचने के बाद इस दूसरी हरी इलायची को आप शहद में डुबो लेंगे। चारों तरफ से इस हरी इलायची में शहद लगा लेंगे और फिर यह हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित कोई समस्या चल रही है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो हे महादेव, उस मनोकामना को परिपूर्ण करने की कृपा करें। और फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभयम या फिर ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करने के बाद वापस अपने घर आ जाएं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस प्रतिपदा तिथि के सिद्ध योग में इस अचूक उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अगले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा गुड़। आप 1 टुकड़ा या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिएगा और इस गुड़ को इस 1 लोटे जल में डाल लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको थोड़ी सी पिसी हुई शुद्ध हल्दी ले लेनी है। 1 या 2 चुटकी के बराबर शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा और इसको भी आपको इसी 1 लोटे जल में डाल देना है। अब आपका यह 1 लोटे जल का जो मिश्रण है, जो घोल है, वह तैयार हो गया है। फिर इस 1 लोटे जल को लेकर आप पहुंच जाएंगे अपने घर पर जो माता तुलसी का पौधा है उनके सामने। अगर आप अपने घर की छत पर माता तुलसी का पौधा रखे हुए हैं तो वहां पहुंच जाएगा और यह 1 लोटा जल माता तुलसी के पौधे के में आपको समर्पित कर देना है। और जल चढ़ाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम धन दात्री नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का लगातार स्मरण करते जाना है।
धीरे धीरे जल समर्पित करते जाइए और इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर अधिक से अधिक 108 बार जाप कर लीजिए। फिर वहीं तुलसी जी के पौधे के सामने बैठकर आपके जीवन में जो धन धान्य से संबंधित समस्या चल रही है या फिर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, परिवार में अगर हर वक्त क्लेश की स्थिति बनी हुई रहती है, शांति नहीं है, तो इन सभी समस्याओं के लिए माता तुलसी से और भगवान नारायण से आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर उसके बाद वापस आ जाना है। बस इतना सा उपाय अगर दोस्तों आपने इस नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी का वह आशीर्वाद प्राप्त होगा जो कई पूजा पाठ अन्नून के बाद भी कई लोगों को नहीं मिल पाता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट बहुत अधिक हो रहे हैं, धन की समस्या अगर लगातार आपके जीवन में बनी हुई है, एक एक रुपयों को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उन कमाए गए पैसों में आपको बरकत नहीं मिलती, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। तो चलिए जान उपाय क्या है। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्ति को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का ही मौका मिलता है, केवल और केवल प्रतिपदा सर्वार्थ सिद्ध योग पर ही इस उपाय को किया जाता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस उपाय को आप सुनना। देखिए, इस उपाय के लिए आपको लेना होगा एक दीपक। अब यह जो दीपक आप लेंगे यह मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको शुद्ध आटा मढ़कर दीपक बनाना है तो आप आटे का भी दीपक तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको इस एक दीपक के अंदर सरसों का तेल डालकर लंबी बाती लगाकर इसमें एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी के ही बराबर आपको इसमें काली तिल डाल देनी है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि प्रतिपदा तिथि गुरुवार के दिन यदि आप सरसों के तेल में तिल के साथ हल्दी डालकर जलाते हो तो इससे आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब यहां पर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो बात आती है वह यह आती है कि इस दीपक को आपको रखना हां पर है। तो देखिए, आपको इस एक दीपक को अपने घर में दक्षिण की दिशा में रखना है। दक्षिण यानी कि जिसे हम इंग्लिश में साउथ डायरेक्शन कहते हैं। वहां हनुमान जी के नाम से आपको कोने में जला देना और कहना है कि हे प्रभु, मेरे दुश्मन का नाश करो, मेरे सारे कष्ट सारे दुख तकलीफ का हरण करो और मुझे संकटों से उबा। प्रभु सीताराम का 108 बार जाप करना, इस मंत्र का जाप करते हुए जला देना है और फिर अपने मन में भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरी जो भी संकट है, जो भी विपदा है, उन्हें आप मेरे जीवन से दूर करिए और आपकी जो भी मनोकामना है उसे आप भोलेनाथ से कर लेनी है।